Goku, the guy who eats like a truck, fights like a beast and trains harder than you're trying to impress your crush. भाई गोकू की अगर बात करें, ये वो बंदा है who will fight gods, get beat up and come back asking और भाई ट्रेनिंग कब से स्टार्ट करनी है. He's basically that one friend in the group who is always down for a workout while the rest of us are still trying to convince ourselves to get out of bed. भाई गोकू ने जितनी ट्रेनिंग की है, अगर हम उसका 10% भी कर ले तो हमारे अंदर का सेहन अपने आप जाग जाएगा. और आज हम वही करने वाले हैं. गोकू जैसे ट्रेन होंगे, वो भी घर से, बिना किसी वेट्स के और बिना किसी जिम के. इस ट्रेनिंग के बाद मैं इतना तो प्रॉमिस नहीं कर सकता कि यू विल बी फाइटिंग फ्रीजर बाय नेक्स्ट वीक, बट एटलीस्ट मैं इतना कह सकता हूँ, यू विल बी एबल टू टैकल दैट वन फ्रेंड हु क्लेम्स दे आर स्ट्रॉन्गर देन यू आफ्टर डूइंग वन बाइसेप कर्ल. एंड द बेस्ट पार्ट, गोकू ने एक चीज तो बार बार प्रूव की है, तुम्हें जिम की जरूरत नहीं है एक सेन फिजिक पाने के लिए. बस थोड़ी सी विल पावर और माँ के हाथ का खाना, बस इतना ही चाहिए. तो ट्रेनिंग में जाने से पहले गोकू के स्टैट्स देख लेते हैं. गोकू की हाइट है 5 फीट 9 इंचेस और वेट है 65 kg. वन फैक्ट, गोकू का बर्थडे है अप्रैल 16 को. अगर आप में से किसी का बर्थडे अप्रैल 16 को है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. अब चलते हैं फिजिक ब्रेकडाउन पे. गोकू की फिजिक में जो सबसे पहले नोटिस करने वाली चीज है वो इसकी चौड़ी छाती, ब्रॉड शोल्डर्स और बिग बाइसेप्स. भाई गोकू की फिजिक देख के ऐसा लगता है मानो किसी एलियन प्रोटीन पाउडर का ब्रांड एम्बेसडर है. लेट्स बी ऑनेस्ट, गोकू की फिजिक एकदम गॉड लेवल है. पिक्चर दिस, ब्रॉड चेस्ट, रॉक हार्ड एब्स एंड लेग्स दैट कुड किक थ्रू डायमेंशंस. एंड ट्रस्ट मी, हिज एपेटाइट. बंदा इतना हैवी खाता है पर 1 ग्राम भी फैट गेन नहीं करता. तो अगर तुम्हें भी गोकू जैसे फिजिक चाहिए तो अपने अंदर के सेहन को जगाओ और ऑब्वियसली एक क्लीन डाइट रखो. तो डायरेक्ट चलते अपने रूटीन पे. मैंने आप लोग के लिए एक ऐसा रूटीन डिजाइन किया है जहाँ सारे एक्सरसाइज बिल्कुल गोकू के ट्रेनिंग से इंस्पायर्ड है. हम 6 दिन का रूटीन फॉलो करेंगे. फुल बॉडी स्ट्रेंथ, कार्डियो एंड कॉम्बैट डे, लोअर बॉडी डे, सेन कोर डे, अपर बॉडी डे, एजिलिटी एंड रिकवरी डे. वीडियो के एंड पे मैं इसका प्रॉपर रूटीन शेयर कर दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आप भी गोकू जैसा फिजिक घर पे बना सको. तो पहले दिन हम स्टार्ट करेंगे फुल बॉडी स्ट्रेंथ से. इस दिन हम मल्टीपल मसल ग्रुप को एक सेशन में टारगेट करेंगे जिससे हमारी फंक्शनल स्ट्रेंथ और बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगी. फुल बॉडी स्ट्रेंथ से आपके अपर बॉडी, लोअर बॉडी और कोर तीनों बहुत अच्छे से टारगेट होंगे. अगर गोकू जैसे ट्रेन करना है तो पूरी बॉडी को सुपर सैन लेवल पे ले जाना पड़ेगा और ये ट्रेनिंग वही करेगा. सो लेट्स पावर अप. तो सबसे पहला एक्सरसाइज है एक्सप्लोसिव पुशअप. आपको 4 सेट परफॉर्म करने हैं 15 रप के साथ. ये एक्सरसाइज ऐसे करना है जैसे तुम अपने हाथों से कामयाब कर रहे हो. हर रप में अपनी एनर्जी एक्सप्लोर करो. अगर आपको एक्सप्लोसिव पुशअप करने में दिक्कत हो रही है तो आप एक एलिवेटेड सरफेस पे एक्सप्लोसिव पुशअप स्टार्ट कर सकते हैं. एक्सप्लोसिव पुशअप से आपके चेस्ट, डेल्टॉइड्स और ट्राइसेप्स टारगेट होंगे. उसके बाद हम करेंगे जंप स्क्वाट. सोचो तुम जंप कर रहे हो नैमेक पे और हर लैंड करने पर तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड कर रही है. जंप स्क्वाट एक प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज है और इससे आपके ओवरऑल लेग्स पे असर पड़ेगा. इसके आपको 4 सेट करने हैं 20 रप के साथ. फिर हम करेंगे ड्रैगन वॉक्स. ये मूव तुम्हें गोकू जैसे ड्रैगन मोड में डाल देगा. हर स्टेप ऐसे लो जैसे तुम अपने अंदर के ड्रैगन को अवेकन कर रहे हो. ड्रैगन वॉक से डायनामिक मूवमेंट है और इससे आपके मल्टीपल मसल ग्रुप टारगेट होंगे, स्पेशली आपके ओब्लिक्स और रेक्टस एब्डोमिनस. इसके आपके 4 सेट करना है 30 सेकंड तक. अब चलते हैं फुल बॉडी स्ट्रेंथ देके आखिरी एक्सरसाइज पे जो है पुलअप. पुल ऐसे करो जैसे तुम किसी स्पेसशिप में हो और ग्रेविटी को डिफीट कर रहे हो. इसके आपको 4 सेट करना है 10 रप के साथ. अब चलते हैं अपने दूसरे दिन पे जो है कार्डियो एंड कॉम्बैट डे. इस दिन हम कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज और कॉम्बैट इंस्पायर्ड मूवमेंट पे फोकस करेंगे जो हमारे एंड्योरेंस, एजिलिटी और एक्सप्लोसिव पावर को बढ़ाएंगे. गोकू के पास सिर्फ स्टैमिना नहीं, उसका रिफ्लेक्सेस और स्पीड भी काफी हाई है. तो आज के दिन हम अपने कॉम्बैट स्पीड और रिफ्लेक्सेस को इम्प्रूव करेंगे. सोच लो कि तुम फ्रीजा के एनर्जी ब्लास्ट को डॉच करने की तैयारी कर रहे हो. तो सबसे पहला एक्सरसाइज है स्प्रॉल. इमेजिन तुम फ्रीजा के ब्लास्ट से बच रहे हो. ड्रॉप फास्ट, गट अप फास्टर. ये एक्सरसाइज रेसलिंग के मूवमेंट को मिमिक करता है जहाँ आप तेजी से नीचे जाते हैं और वापस खड़े हो जाते हैं. स्प्रॉल एक बहुत ही इफेक्टिव फुल बॉडी मूवमेंट है जिससे आपके कोर, ग्लूट्स, लोअर बैक और लेग्स टारगेट होते हैं. इसका आपको 4 सेट करने हैं 15 रप के साथ. उसके बाद हम करेंगे हाई नीज. ये मूव तुम्हारे लेग्स को सेम स्पीड में ले जाएगा और इससे आपकी स्पीड और स्टेमिना दोनों बिल्ड हो जाएगी. इसके आपको 4 सेट करने हैं 1 मिनट तक. फिर हम करेंगे टक जंप्स. जंप ऐसे करो जैसे तुम्हारे पीछे सेल की आर्मी लगी हो. एक्सप्लोसिव पावर, एजिलिटी, ऑल इन वन जंप. इसके आपको 4 सेट करना है 12 रप के साथ. अब चलते हैं कार्डियो एंड कॉम्बैट डे के आखिरी एक्सरसाइज पे जो है माउंटेन क्लाइंबर्स. ये एक्सरसाइज आपके कोर और लेग्स को काफी स्ट्रॉन्ग बनाएगा. इसके आपको 4 सेट करना है 30 सेकंड तक. अब चलते हैं अपने तीसरे दिन पे जो है लोअर बॉडी डे. एक है आपका फेवरेट दिन यानी कि लेग्स. इन शॉर्ट आज हम आपके लोअर बॉडी के पावर, स्पीड और एजिलिटी को इम्प्रूव करेंगे. भाई गोकू के लेग्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी को भी एक किक से दूसरे कॉन्टिनेंट भेज सकता है. अगर तुम्हें भी सेम लेवल किक्स मारना है तो लोअर बॉडी को इग्नोर मत करना. तो सबसे पहला एक्सरसाइज है पिस्टल स्क्वाट. एक लेग पे ट्रेन करना मतलब टू सेन बैलेंस और स्ट्रेंथ. पिस्टल स्क्वाट एक बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो आपके क्वाड्रिसेप्स, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को टारगेट करता है क्योंकि ये यूनिलैटरल एक्सरसाइज है. आपको दोनों पैरों पे परफॉर्म करना है. अगर स्टार्टिंग में आपको पिस्टल स्क्वाट करने में दिक्कत हो रही है तो आप पहले बॉक्स स्ट्रेट पिस्टल स्क्वाट कर सकते हैं जहाँ पे एक एलिवेटेड सरफेस जैसे बेड या चेयर का सहारा ले सकते हैं और धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं. इसके आपको 4 सेट करने हैं 10 रप के साथ. उसके बाद हम करेंगे लंजेस.
ये एक्सरसाइज आपके क्वाड्स, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स तीनों को बहुत अच्छे से टारगेट करेंगे। इसके आपको 4 सेट करना है 15 रep के साथ। फिर हम करेंगे काव रेजेस। ये एक्सरसाइज आप किसी हाइट पे करें, हो सके तो किसी सीढ़ी या स्टूल पे आप हाइट बनाकर इसे परफॉर्म करें। काव रेजेस आपके काव्स को डायरेक्ट हिट करते हैं। अब आते हैं लोअर बॉडी डे के आखिरी एक्सरसाइज पे, जो है बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट। ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते वक्त एक एलिवेटेड सरफेस पे अपना एक पैर रखें और धीरे से स्क्वाट करें। याद रखिए ये एक यूनिलैटरल एक्सरसाइज है, तो आपको दोनों पैरों पे ये परफॉर्म करना है। इसके आपको 4 सेट करना है 10 रep के साथ। अब चलते हैं अपने चौथे दिन पे, जो है सेयन कोर डे। भाई गोकू का श्रेडेड एब सिर्फ एस्थेटिकली नहीं है, गोकू का कोर इतना स्ट्रांग है इवन प्लैनेट लेवल पंचेस तक सह सकता है। एक बात बोलूं, सेयन का सबसे बड़ा सीक्रेट उनका कोर है। ये तुम्हारे की का कंट्रोल सेंटर है। अगर तुम्हें भी गोकू जैसा सुपर स्ट्रांग आटा चाहिए तो कोर डे पे फोकस करो। तो सबसे पहला एक्सरसाइज है लेग रेजेस। ये एक्सरसाइज हम जमीन पे लेट कर परफॉर्म करेंगे, कोर को स्ट्रांग रखेंगे और लेग रेस करेंगे। बिगिनर्स चाहे तो पैरों को बेंड करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेग रेस से आपके लोअर एब्स और हिप फ्लेक्सस टारगेट होंगे। इसके आपको 4 सेट करने हैं 15 रep के साथ। उसके बाद हम करेंगे रशियन ट्विस्ट। इमेजिन तुम की ब्लास्ट डॉज कर रहे हो हर ट्विस्ट के साथ। इसके आपको 4 सेट करना है 20 rep के साथ। फिर हम करेंगे वी-सिट होल्ड। गोकू जैसा नेक्स्ट लेवल कोर चाहिए तो वी-सिट होल्ड को जितना देर हो सके उतना देर होल्ड करो। ये एक्सरसाइज आपके कोर, हिप फ्लेक्सस और लोअर बैक को टारगेट करेंगे। अगर आपको वी-सिट होल्ड में दिक्कत हो रही है तो आप अपने पैरों को बेंड करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसका आपको 4 सेट करना है 30 सेकंड तक। अब चलते हैं हमारे कोर डे के आखिरी एक्सरसाइज पे, जो है प्लैंक पंचेस। प्लैंक पोजीशन में पंच करो ताकि तुम्हारे बॉडी को समझ में आए कि रियल फाइट सिर्फ कोर से ही जीती जा सकती है। इसका आपको 4 सेट करना है 30 सेकंड तक। अब चलते हैं हमारे 5वें दिन पे, जो है अपर बॉडी डे। इस दिन हम अपर बॉडी मसल्स को टारगेट करेंगे, स्पेशली चेस्ट, ट्राइसेप्स, बैक, बाइसेप्स और शोल्डर्स। गोकू का अपर बॉडी इतना पावरफुल है कि हर पंच के साथ पूरा बैटलफील्ड हिल जाता है। अगर तुम्हें भी वैसे ही पावर चाहिए तो तुम्हें भी गोकू जैसा ट्रेन होना पड़ेगा। और ट्रस्ट में आज के दिन काफी ब्रूटल है। तो सबसे पहला एक्सरसाइज है हैंडस्टैंड होल्ड। जिस तरह गोकू ग्रेविटी से लड़ता है, ठीक उसी तरह तुम्हें भी लड़ना है। हैंडस्टैंड होल्ड आपके शोल्डर्स, ट्राइसेप्स और कोर को टारगेट करेंगे। इसके आपको 4 सेट करना है जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं। बिगिनर्स किसी दीवार या डोर का सपोर्ट लें। सेफ्टी के लिए आप कोई सॉफ्ट पिलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट लें। और अगर आप एडवांस लेवल के हो तो आप कम से कम दीवार का सपोर्ट लें। फिर हम करेंगे चिनअप्स। गोकू जैसे बिग बाइसेप चाहिए तो चिनअप पे फोकस करो। चिनअप आपके बैक और बाइसेप दोनों को टारगेट करेंगे। इसके आपको 4 सेट करना है 10 रep के साथ। उसके बाद हम करेंगे पाइक पुशअप। इसके हम 4 सेट करेंगे 10 रep के साथ। पाइक पुशअप से आपके भी शोल्डर्स गोकू की तरह ब्रॉड बन जाएंगे। इस एक्सरसाइज से आपके एंटीरियर और लैटरल डेल्टर्स में काफी ज्यादा असर पड़ेगा और साथ में आपके ट्राइसेप्स भी हिट हो जाएंगे। बिगनर्स इस एक्सरसाइज को फ्लोर पर करें और अगर आप एडवांस हो तो आप अपनी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं अपने पैरों को एलिवेट करके। अब आते हैं अपर बॉडी डे के आखिरी एक्सरसाइज पे, जो है वन आर्म पुशअप। गोकू का फेवरेट एक्सरसाइज और उसके स्ट्रॉन्ग होने का असली राज। वन आर्म पुशअप से आपके चेस्ट, ट्राइसेप्स और डेल्टर्स तीनों काफी अच्छे से हिट होंगे। बिगनर्स इस एक्सरसाइज को इंक्लाइन पोजीशन से स्टार्ट करें, जहां आप एक एलिवेटेड सरफेस जैसे बेड या टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इंक्लाइन वन आर्म पुशअप करने में दिक्कत हो रही है तो आप चाहे तो अपना एंगल और एलिवेट कर सकते हैं और धीरे धीरे अपना स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हैं। याद रखिए वन आर्म पुशअप एक यूनिलैटरल एक्सरसाइज है, तो आपको ये दोनों हाथों पे परफॉर्म करनी है। इसके आपको 4 सेट करना है 6 rep के साथ। अब चलते हैं हमारे आखिरी दिन पे, जो है एजिलिटी एंड रिकवरी डे। इस दिन हम आपके एजिलिटी को बढ़ाएंगे, साथ में आपकी रिकवरी पे भी ध्यान देंगे। इस तरह का वर्कआउट हमें बैलेंस देते हैं बिटवीन ट्रेनिंग एंड रिकवरी, और ये हमें इंजरी से भी बचाते हैं। गोकू सिर्फ हार्ड ट्रेनिंग पे नहीं बल्कि अपनी रिकवरी पे भी ध्यान देता है। इन शॉर्ट, आज हम आपके ओवरऑल फिटनेस, इंजरी प्रिवेंशन और रिकवरी पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहला एक्सरसाइज है साइड लंजेस। गोकू जैसे स्पीड चाहिए तो साइड लंजेस करो, क्योंकि फास्ट मूव्स के लिए फ्लेक्सिबल लेग्स इंपॉर्टेंट है। इसके आपको 4 सेट करना है 12 rep के साथ। उसके बाद हम करेंगे बेयर क्रॉल्स। सोचो तुम जंगल में गोकू की तरह ट्रेन हो रहे हो। स्टे लो एंड क्रॉल। याद रहे बेयर क्रॉल्स करते वक्त अपने हिप्स को ना उठाएं। बेयर क्रॉल से आपके कोर और लेग्स काफी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और साथ में आपके कोऑर्डिनेशन और मोबिलिटी में भी इंप्रूवमेंट होगी। इसके आपको 4 सेट करने हैं 30 सेकंड तक। फिर हम करेंगे चाइल्ड पोज। इस एक्सरसाइज से हमारे लोअर बैक काफी अच्छे से स्ट्रेच होंगे और साथ में हमारे हिप्स भी ओपन अप हो जाएंगे। माइंड और बॉडी को अच्छे से रिलैक्स करो, क्योंकि सेंस भी अपने रिकवरी को सीरियसली लेते हैं। इसके आपको 4 सेट करने हैं 1 मिनट तक। अब चलते हैं हमारे आखिरी मूव पे, जो है मेडिटेशन। गोकू भी अपने ताकत और फोकस को मेडिटेशन के थ्रू चैनल करता है। सो थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाओ और फोकस करो अपने की पे। ये तुम्हें रिकवरी में काफी मदद करेगा और साथ में तुम्हारी एनर्जी को भी रीसेट कर देगा। तो हमारा गोकू वर्कआउट प्लान 6 दिन का होगा। फुल बॉडी स्ट्रेंथ डे, कार्डियो एंड कॉम्बैट डे, लोअर बॉडी डे, सेन कोर डे, अपर बॉडी डे, एजिलिटी एंड रिकवरी डे, जिसे हम हफ्ते में 6 दिन करेंगे और 1 दिन रेस्ट लेंगे। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट करके सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका कंप्लीट गोकू इंस्पायर्ड वर्कआउट प्लान घर पे बिना किसी वेट्स के।
और अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यूएबल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और ऐसी ऑसम एनिमे ट्रेनिंग देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।